नमस्कार मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विपश्यना ध्यान पद्धति के बारे में। विपश्यना का अर्थ है यानी विशेष रूप से, पश्यना यानी देखना। ये पाली भाषा का शब्द है जो भगवान बुद्ध के समय आज से 2500 वर्ष पूर्व प्रचलित थी। आम जनता की भाषा थी, आम भाषा थी। पश्यना पश्यति से लिया गया है। पश्यति संस्कृत शब्द है, आपने सुना होगा अहम पश्यति यानी मैं देखता हूं। तो विशेष रूप से देखने की जो कला है, जो ध्यान पद्धति है, वो विपश्यना है। विपश्यना का उद्गम क्या है? उद्गम ये समय समय पर भारत में जन्मी विद्या है, समय समय पर आती है, लुप्त हो जाती है, और इसको भगवान बुद्ध ने 2500 वर्ष पूर्व खोज निकाला था। जब आप इसका लिटरेचर पढ़ेंगे तो पाएंगे खोज निकाला था। यानी जैसा कि मैंने एक वीडियो आनापान के ऊपर बनाया था, उसमें बताया था कि भगवान बुद्ध ने इसको इन्वेंट नहीं किया था, डिस्कवर किया था। यानी उन्होंने बनाया नहीं था, उन्होंने खोजा था। और आप किसी भी धर्म संप्रदाय या मत के मानने वाले हों, इस ध्यान पद्धति का आप अभ्यास कर सकते हैं। और जब मैं आनापान की बात की थी, मैंने एक वीडियो में, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, तो मैंने कहा था कि ये उपलब्ध ध्यान पद्धतियों में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों में से एक है। लेकिन जब मैं विपश्यना की बात करता हूं तो मेरे मत में मेरी जानकारी में जो अल्प ज्ञान है, उसके मतानुसार इस समय विश्व भर में जितनी भी ध्यान पद्धतियां उपलब्ध हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ पद्धति है विपश्यना, सर्वश्रेष्ठ। कैसे सीख सकते हैं? इस वीडियो के माध्यम से आप विपश्यना नहीं सीख सकते। सिर्फ ये आप में अवेयरनेस, जागृति जगाने के लिए। किसी पुस्तक के माध्यम से आप विपश्यना नहीं सीख सकते, कभी नहीं सीख सकते। अगर आपको विपश्यना सीखना है तो पूरे विश्व में, भारत में और बाकी विश्व के कई देशों में विपश्यना समिति है और विपश्यना के कैंप होते हैं। जो सबसे अल्प अवधि का कैंप है वो 10 दिन का होता है, 10 दिन का विपश्यना शिविर। उस शिविर में जाइए, कोई फीस नहीं है, 100% फ्री, मुफ्त है। लेकिन आपको अपना समय देना पड़ेगा। 100% फ्री, खाना पीना रहना सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है। मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है दिल्ली, जयपुर, सिक्किम, लखनऊ, कोलकाता, ये 5 विपश्यना सेंटर्स विजिट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। हालांकि जयपुर धम्मतली विपश्यना सेंटर जयपुर मुझे विशेष रूप से अच्छा लगा। वहाँ विदेशी साधक भी आते हैं, क्योंकि विदेशों में सेंटर बहुत कम है, उनको वेटिंग पीरियड बहुत लंबा है, इसलिए वो भारत में आते हैं, विपश्यना करते हैं और चले जाते हैं। विपश्यना का अर्थ मैंने आपको बताया, विशेष रूप से देखना। क्या देखते हैं? शारीरिक संवेदनाओं को देखते हैं। किस प्रकार देखते हैं? न मैं इसके योग्य हूं कि आपको बताऊं, और न मुझे ये पात्रता है। आप कैंप में ही जाके ये सीखें, किसी भी वीडियो पुस्तक से न सीखें। मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी वीडियो पुस्तक से न सीखें। कैंप करें, आप देखें। vipassana.org आपको, या धम्म.org पे आप जाएंगे, उसमें इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। आप उसको शेड्यूल देख सकते हैं, कौन कौन से सेंटर में कब कब स्लॉट है। उसमें अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए, जाइए, सब कुछ फ्री है। क्या होता है वहाँ पे? आप जाएंगे 3 दिन तक। सबसे पहले आपका मोबाइल वगैरह जमा हो जाएगा। क्या नहीं कर सकते? किसी भी आप धार्मिक जो प्रैक्टिसेज है, रिलीजियस प्रैक्टिसेज है, वो सिर्फ उन 10 दिनों के लिए, उसको आपको नहीं करना है, वो नहीं कर सकते। कोई योगा, कोई अन्य मेडिटेशन, कोई एक्सरसाइज, ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि वो 10 दिन में आप देखते हैं कि ये विधि है, ये क्या है, ये वास्तव में लाभप्रद विधि है कि नहीं। वो तभी देख सकते हैं जब अब अन्य कुछ प्रैक्टिस नहीं करें। आप किसी पुस्तक को नहीं पढ़ सकते, कुछ लिख नहीं सकते, और आपका मोबाइल भी जमा हो जाएगा। पूरे ये सब आप काम नहीं करेंगे। इसके अलावा पूरे 10 दिन तक आपको आर्य मौन, नोबल साइलेंस का पालन करना है। नोबल साइलेंस यानी आप इशारों में भी किसी को बातचीत नहीं कर सकते। जो समय है, समय सारणी में आपको बताऊंगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी PDF डाल दूंगा मैं, वहां से आप देख सकते हैं। समय सारणी सुबह 4 बजे से 9:30 बजे तक आप किसी से बात नहीं करेंगे। सिर्फ अपने जो धर्म सेवक हैं, अगर आपको कोई समस्या है तो उनको बोल सकते हैं, या पर्चियों में लिख सकते, पर्ची लिख के दे सकते हैं। और आपको ये पद्धति समझने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बीच में इंटरव्यू सेशन होते हैं, तो आपके जो सहायक गुरु हैं, असिस्टेंट टीचर, उनसे आप पूछ सकते हैं। और विपश्यना जो भी जाए, 3 चीजों का ध्यान रखें तो अब मैं 100% ये गारंटी ले सकता हूं कि आपका
जो कैंप है वो सफल होगा। 3 चीजें, यानी एक आर्य मौन का पालन, बिल्कुल बोलना नहीं है। और आर्य मौन का पालन करने के लिए सबसे अच्छा है अपनी निगाह पूरे समय 10 दिन तक नीचे रखें, किसी से निगाह मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो निगाह नीची, आर्य मौन यानी नोबल साइलेंस का पालन। और तीसरा है भोजन की मात्रा कम रखें, क्योंकि भोजन की मात्रा थोड़ा सा भी अधिक होगी तो आपको नींद आएगी, आप ढंग से ध्यान नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि दिनचर्या सुबह 4 बजे वहां जगते हैं, 4:30 से 6:30 तक हॉल में मेडिटेशन करते हैं, 6:30 से 8 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट और बाकी जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग वो करेंगे। 8 से 9 सामूहिक साधना, 9 से 11 हॉल में साधना, 11 से 1 बजे तक, 1:30 बजे तक इनफैक्ट आप खाना खाएंगे और रेस्ट करेंगे। 1:30 से 2:30 बजे तक 1:30 to 2:30 सामूहिक साधना, 2:30 से 5 बजे तक हॉल में मेडिटेशन, 5 से 6 बजे तक इवनिंग ब्रेक, जो आपको थोड़ा सा लाइट जो भी खाने पीने का सामान मिलेगा, और 6 to 7 आपको फिर से मेडिटेशन करना है। 7 to 8:15 तक डिस्कोर्स होता है, इवनिंग डिस्कोर्स, सिर्फ जो ध्यान पद्धति है उसको समझाने के लिए, जिससे आप उसका व्यावहारिक पहलू, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसको भी समझ सकें। उसके बाद 8:15 to 9 o'clock फिर मेडिटेशन होता है, और 9 बजे से 9:30 बजे तक अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं असिस्टेंट टीचर से। ऐसे ही दोपहर 12 से 1 बजे के मध्य भी अगर कुछ डाउट है तो आप असिस्टेंट टीचर्स, जो आपके टीचर रहते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। विपश्यना में अंतिम दिन आपको बोलने की आज़ादी रहती है, आप अपने साथी साधकों से बातचीत कर सकते हैं लास्ट दिन। बाकी पूरे 10 दिन तक आपको आर्य मौन का पालन करना है। विपश्यना साधना में शुरू के 3 दिन तक आनापान सिखाते हैं, जिससे आप अपने मन को शांत कर सकें, मन को केंद्रित कर सकें और विपश्यना की विधि को सही से सीख सकें। 3 दिन तक आप आनापान करेंगे और तीसरे दिन के बाद आप बाकी दिनों में विपश्यना करेंगे। जब विपश्यना समाप्त हो जाती है तो मंगल मैत्री की साधना दी जाती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंगल मैत्री की साधना, हम स्वयं को कैसे माफ करें, दूसरों को कैसे माफ करें, कैसे जन कल्याण की भावना अपने अंदर स्थापित करें, इसके बारे में आपको अंतिम दिन आपको बताया जाता है। तो इसको भी मिस नहीं करना है, आपको पूरी पद्धति सीखनी है। विपश्यना में 3 चीजें ही सिखाते हैं, शील, समाधि, प्रज्ञा। शील वास्तव में 5 चीजें हैं। शील यानी सत्य, यानी हम सदैव सच बोलेंगे, यानी झूठ नहीं बोलेंगे। तो जब आप आर्य मौन का पालन करते हैं तो झूठ बोलने का प्रश्न ही नहीं है। जब बोल ही नहीं रहे तो झूठ कैसे बोलेंगे। तो सत्य, अहिंसा यानी कोई भी हिंसा नहीं करेंगे, अस्तेय यानी चोरी नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य यानी सेक्सुअल मिसकंडक्ट या सेक्सुअल कंडक्ट से बचेंगे। इन 10 दिन में कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, और कोई भी नशा नहीं करेंगे, नशे से विरत रहेंगे, यानी झूठ बोलने से विरत रहेंगे, चोरी से विरत रहेंगे, नशे से विरत रहेंगे, और सेक्सुअल कंडक्ट से विरत रहेंगे, और हिंसा से विरत रहेंगे। ये 5 चीजें शील है, इनका पालन करना है। समाधि यानी जो ध्यान की विधि है, अपने मन को केंद्रित करना, वो समाधि है, आनापान। और प्रज्ञा वास्तव में जो विपश्यना की विधि है वो ही प्रज्ञा है, जिसमें वास्तव में हम अपनी शरीर की संवेदनाओं को देखते हैं। कैसे देखते हैं वो वहीं जाके सीखें। मित्रों, विपश्यना की साधना, जैसे मैंने पहले बोला, अभी बोल रहा हूँ, बार बार बोलूंगा, कि मेरे मतानुसार संसार में इस वक्त जितनी भी उपलब्ध ध्यान पद्धतियां हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है। और मैंने एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो नियमित रूप से, यानी प्रतिदिन विपश्यना का अभ्यास करता है और उसके जीवन में बदलाव नहीं आया। ऐसे बहुत से व्यक्ति देखे हैं जो और कोई रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी धर्म के, किसी भी अन्य धर्मों के, और अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जैसा इंसान होना चाहिए वैसे नहीं है, या उनमें कोई बदलाव नहीं आया, पॉजिटिव चेंज नहीं आया। बट ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखा जो विपश्यना का अभ्यास करता है प्रतिदिन और उसके जीवन में बदलाव नहीं आया हो। मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है कि इसके बाद आप अवश्य ही विपश्यना का एटलीस्ट एक कोर्स करेंगे और उसके बाद नियमित रूप से अभ्यास करेंगे, जिससे आप एक बेहतरीन नागरिक बने। आप बेहतरीन नागरिक बनेंगे, आपका परिवार बेहतरीन बनेगा, ये समाज बेहतरीन बनेगा और ये राष्ट्र भी बेहतरीन बनेगा। नमस्कार मित्रों।